हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करने का जो आपका तीसरा रूल है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके, ये रूल हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो पूरी सिंपल सेंटेंस में यही एक ऐसा रूल है जिसमें जो दोनों सेपरेट सेंटेंस आपको दिए जाते हैं उसके सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होंगे दोनों में। और देखिए, इसका पहचान क्या है कि जब भी आपको दो सेपरेट सेंटेंस दिए जाएं और दोनों सेंटेंस में रीज़न और रिज़ल्ट की बात हो, जो दो सेंटेंस आपको दिए गए हैं उसमें अगर रीज़न और रिज़ल्ट की बात हो रही है और दोनों सब्जेक्ट उसके डिफरेंट होंगे, इसमें जो दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो अलग होते हैं, यही इसका पहचान है फ्रेंड्स। जो भी आपको दो सेपरेट सेंटेंस दिया जाएगा उसमें रीजन और रिजल्ट की बात होगी और दोनों के सब्जेक्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। तो जब भी ऐसा होगा तो आपको समझ जाना है कि इसमें आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करना है। और देखिए, इसमें आपको तीन टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी जो हमारा पहला वाला सेंटेंस होगा उसमें अगर वर्ब टू बी आता है, यानी वो एक सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि एक लिंकिंग वर्ब के रूप में इज एम आर वॉज वर्ब का यूज़ हुआ रहता है। तो देखिए, उसको आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले उसमें आपको सब्जेक्ट लिखना है और इसके बाद आपको बीइंग का यूज़ कर देना है। सब्जेक्ट के बाद आपको बीइंग का यूज़ करना है और फिर इसमें जो अदर वर्ड होगा उसको लिखेंगे और जो अगला सेंटेंस हमारा होगा उसको एज इट इज़ लिख लेना है प्रिंसिपल क्लॉज बना के। तो ये पहला एग्जांपल देखिए, द वेदर वॉज स्टॉर्मी, यानी कि जो मौसम था वो तूफ़ानी था। द प्लेन गॉट लेट, और प्लेन देर से उड़ी। तो यहाँ पे देखिए, पहला सब्जेक्ट इसमें क्या है, द वेदर है, और दूसरा सब्जेक्ट इसमें क्या है, द प्लेन है। तो दोनों के सब्जेक्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और इसमें देखिए रीज़न और रिजल्ट की भी बात हो रही है। प्लेन लेट होने का रीज़न क्या था, क्योंकि मौसम तूफ़ानी था, और मौसम तूफ़ानी होने का परिणाम क्या हुआ कि प्लेन लेट से उड़ी। तो इसमें रीज़न और रिजल्ट की बात हो रही है और दोनों के सब्जेक्ट डिफरेंट हैं। और इसमें जो पहला सेंटेंस है देखिए, इसमें मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब इसमें वॉज ही है। तो जब भी वर्ब टू बी ही इसका मेन वर्ब रहेगा, यानी ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं करेगा, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं आएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, बीइंग का यूज़ करना है पहले सब्जेक्ट के बाद। वास्तव में अगर देखा जाए तो इसमें भी हम पार्टिसिपल का ही यूज़ करते हैं, लेकिन पहले सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट लिखने के बाद पार्टिसिपल का यूज़ इसमें किया जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला सब्जेक्ट लिख लेंगे जो कि यहाँ पे है द वेदर। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया द वेदर, और इसके बाद देखिए वॉज यहाँ पे है तो बीइंग का यूज आपको करना होगा। जब भी यहाँ पे मेन वर्ब हमारा इज एम आर वॉज वर ही रहेगा तो आपको इसमें बीइंग का यूज़ करना है। ये हो जाएगा द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी। फिर कॉमा लगा के आपको दूसरा सेंटेंस एज इट इज लिखना है, हो जाएगा द प्लेन गॉट लेट, द प्लेन गॉट लेट। तो देखिए, इसमें क्या किया गया, सबसे पहले पहला सब्जेक्ट लिखा गया और जो इसमें इज एम आर वॉज वर आया होगा उसके जगह पे बीइंग कर देना है, और जहाँ पे फुल स्टॉप है उसके जगह पे कॉमा लगा देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है, द टीचर वॉज अपसेंट, द बॉयज डिड नॉट वर्क। टीचर अपसेंट थे और लड़कों ने काम नहीं किया। तो यहाँ भी रीजन और रिजल्ट की बात हो रही है, और इसमें पहले सेंटेंस में अगर देखा जाए तो मेन वर्ब इसमें क्या है, वॉज है। तो यहाँ भी आपको करना है क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द टीचर, और इसके बाद वॉज के जगह पे आपको बीइंग का यूज़ करना है, द टीचर बीइंग अपसेंट, और फुल स्टॉप की जगह पे कॉमा लगाना है और फर्स्ट लेटर को स्मॉल कर देना है। यहाँ पे ये हो जाएगा द बॉयज डिड नॉट वर्क। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि कब आपको इसमें बीइंग का यूज़ करना है। जब भी मेन वर्ब हमारा इज एम आर वॉज वर रहेगा तभी आपको यहाँ पे बीइंग का यूज़ करना है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, जब इसमें कोई एक्शन वर्ब आएगा, मेन वर्ब इसमें इज एम आर नहीं रहेगा बल्कि जब कोई एक्शन वर्ब इसमें आता है तब आप उसको कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। जैसे द टीचर एंटर द क्लास, टीचर ने क्लास में एंटर किया। द स्टूडेंट्स स्टूड अप, और बच्चे खड़े हो गए। और यहाँ पे देखिए, इसमें मेन वर्ब हमारा इज एम आर वॉज वर नहीं है बल्कि एक एक्शन वर्ब आया हुआ है एंटर्ड। तो जब भी कोई एक्शन वर्ब आएगा तो यहाँ पे
आप क्या करेंगे, जहाँ बीइंग का यूज़ करते थे, बीइंग के जगह पे आपको हैविंग का यूज़ करना है। जब भी यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब आएगा तो आप जैसे यहाँ पे बीइंग लगाते थे, इसके जगह पे हैविंग का यूज़ करना होगा, और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ भी आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हो गया द टीचर, और फिर यहाँ पे हैविंग का यूज़ करके फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे एंटर्ड। द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, और फिर कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस वैसे लिखना है, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, स्टूड अप। तो यहाँ पे एक एक्शन वर्ब आया हुआ था, इसलिए हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज इसमें किया गया है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। द सनसेट यानी कि सूरज डूब गया, दे रिटर्न टू देयर हाउसेज, और वे अपने अपने घर लौट गए। सूरज डूब गया और वे अपने अपने घर लौट गए। तो इसमें भी एक क्रम से काम हुआ है, सूरज डूबा और वे अपने घर लौट गए। और यहाँ पे देखिए एक रीजन और रिजल्ट भी शो हो रहा है। और पहला जो इसमें सेंटेंस है, इसमें वर्ब क्या है, सेट है, और सेट एक एक्शन वर्ब है, इसमें कोई वॉज वर्ब वगैरह नहीं आया है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द सन, और फिर आपको इसमें हैविंग का यूज़ करना है, द सन हैविंग, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म होना चाहिए, और सेट का तीनों फॉर्म सेम होता है तो सेट ही रहेगा, द सन हैविंग सेट, और फिर कॉमा लगा के लिखेंगे दे रिटर्न टू देयर हाउसेज। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप दोनों टाइप के सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हमारा मेन वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब होगा तो आपको बीइंग का यूज़ करना है, और जब कोई एक्शन वर्ब रहेगा तो वहाँ पे आपको हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। अब इसके बाद इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें जो पहला सेंटेंस आपका है वो पैसिव वॉइस का हो सकता है। तो उस टाइप का भी अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, और इसके पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, जब भी हमारा पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तब उसको आप कैसे कंबाइन कर सकते हैं। जैसे है माई पॉकेट वॉज पिक्ड, यानी मेरी जेब कट गई, मेरी जेब कट गई। यहाँ पे देखिए वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आया हुआ है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। इसमें जो जेब कटने की बात हो रही है वो खुद तो कटी नहीं, किसी के द्वारा काटी गई, यानी कि यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज़ किया गया, क्योंकि इसमें जो माई पॉकेट है ये सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। तो ये यहाँ पे पैसिव वॉइस है। तो क्या करेंगे आप, जैसे आप हैविंग का यूज़ करते थे सब्जेक्ट के बाद, बस आपको हैविंग के बाद बीन का यूज़ कर देना है। बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा, केवल आपको हैविंग के बाद बीन का यूज़ कर देना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे माई पॉकेट, और इसके बाद यहाँ पे हैविंग का यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे आपको हैविंग के बाद बीन का भी यूज़ करना पड़ेगा, इसको भी आपको पैसिव वॉइस में बनाना रहेगा। तो हो जाएगा माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड, माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड। और दूसरे सेंटेंस में आपको चेंजिंग नहीं करना है, वैसे ही आप लिख देंगे आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर, माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड, आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर। इस तरीके से आपको कंबाइन करना होगा जब भी पहला वाला जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में रहेगा। और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जैसे है द कैप्टन वॉज किल्ड, यानी कि कप्तान को मार दिया गया, द आर्मी फ्लेड अवे, और सेना भाग गई। तो यहाँ पे देखिए वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आया, यानी ये भी पैसिव वॉइस में है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला सब्जेक्ट लिखेंगे द कैप्टन, और इसके बाद आपको हैविंग बीन का यूज़ करना है, हैविंग बीन, और बीन के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया गया है किल्ड। ये हो गया द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, और फिर कॉमा लगा के आप दूसरा सेंटेंस वैसे लिखेंगे द आर्मी फ्लेड अवे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूल से।
तो आई होप फ्रेंड्स अब ये रूल भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं जिसे आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे अपकमिंग वीडियोस भी देखना चाहते हैं, अपने इंग्लिश ग्रामर की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।